सभी को जय मसीह की। आपको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जैसा कि पवित्र वचन कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया जिससे जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नहीं नष्ट हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नहीं नष्ट हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम लोग जब भी किसी से प्रेम करते हैं, जब भी किसी दोस्त से, किसी बच्चे से, किसी मेरे संतान से, किसी परिवार के लोग से, किसी घर हम लोग आस पड़ोस से, किसी पादरी से, किसी पुरोहित से, किसी इंसान से प्रेम करते हैं, तब हम लोग को मन चाहती है कि हम लोग उससे कोई गिफ्ट दे, एक तोहफा दे। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो अपने इकलौती सामान, एक सबसे प्रिय सामान को इस अपने दोस्त को, उस व्यक्ति को तोहफा दे। सिर्फ और सिर्फ वो कोई सस्ते से गिफ्ट दे देगा, चाहे तो वो थोड़े से 500-100 का गिफ्ट दे देगा, 1000 का गिफ्ट दे देगा, उससे भी ज़्यादा गिफ्ट दे देगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है, जो आपका रक्षा करता है, जो आपका उद्धार करता है, उसने आपको सृष्टि किया है, लेकिन आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने आपको ना कुछ और दिया बल्कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को अर्पित कर दिया, जिससे आपकी पापों की क्षमा हो सके। क्या हो सके? पापों की क्षमा हो सकते। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिससे आपका कोई अच्छाई से अच्छाई हो सके? है दुनिया में? नहीं है। बल्कि वही है जो आपको सृष्टि किया है, वही है जो हर दिन का आपको आहार देता है, वही है जो जितने भी तूफान आते हैं, जितने भी संकट आते हैं, उससे आपको रक्षा करती है, वही है जो आपको हर कार्य में आपको सहायता करती है, वही है जो आपको हर प्रॉब्लम्स में, हर चीज़ों में आपको चीज़ देते हैं, वो सामान देती है। उसको छोड़ इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया। मैं प्रिय विश्वासियों, आज का वचन के अनुसार हम नहीं बोल रहे, आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं विश्वास की शक्ति इतना पावरफुल है कि अगर वो कोयला भी हो, अगर आप उसको आज्ञा देंगे कि तू प्रभु यीशु नासरत के नाम से हीरा बदल जा, तो 1 सेकंड भी नहीं लेगा वो उसको हीरा नहीं बदलने में। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है। आपका सामने अगर शैतान खड़ा हो, आप उसको बोलेंगे शैतान तू चला जा, शैतान तू चला जा। आप बार बार बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब भी वो नहीं जा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने उस प्रार्थना को नहीं की जिससे विश्वास में है। आप जब भी चाय बनाएंगे तब आप उसमें दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, थोड़ी ना होगा। चीनी जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपको थोड़ी ना मीठा समझ में आएगा। अगर आप कोई दाल बनाए, कोई खाना बनाए, उसमें जो असली चीज़, जो ज़रूरत है, वो आप नहीं डालेंगे तो आपको थोड़ी ना अच्छा फील करने लगेगा। ठीक वैसे में मेरे प्रिय विश्वासियों, ये जो जीवन है वो आज शुरू हुई है, कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस ज़िंदगी में अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीहा नहीं रहे तो आपका जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस राज्य में नहीं जा सकेंगे जहाँ से आप आए हैं। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, हम लोग क्यों ना
परमेश्वर के वचन पर चले, उनके राह पर चले, जिसने आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ाए थे, अपने जीवन त्याग किया था, फिर से जी उठे, जिसने अंधे को दृष्टि दिया था, जिसने लंगड़ों को चलने सिखाया था, जिसने रोगी को चंगा किया था, जिसने लाजरस को जिला दिया था, जिसने पानी को द्राक्षरस में बदल दिया था, जिसने उस कुष्ठ रोगियों को चंगा किया था, जिसने वो निर्गी को रोग को, निर्गी बोला ना, मिर्गी के लोग को उसको चंगा कर दिया था, उसी के राह में चलने बोल रहे हैं हम। जो आपके लिए इतना कुछ किया है उसके रास्ते में चलते हैं। जो आपके लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके विनाश करते हैं। कौन विनाश करता है? शैतान। जो आपके विनाश करते हैं, जो आपको नहीं चाहते कि स्वर्ग में जाए वो नरक में जाए, उसका रास्ते में हम लोग चलते हैं। हम लोग दिन भर दिन पाप करते हैं। हम लोग सुबह उठ के जो परमेश्वर को धन्यवाद देने के बगैर हम लोग फ़ोन में लग जाते हैं। हम लोग कोई पाप कर लेते हैं, पूरा दिन हम लोग पाप करते हैं। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के मौका भी नहीं लेते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं। हम लोग पूरा दिन, पूरा समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन में हम लोग नहीं चलते हैं। इसलिए हम लोग उस परमेश्वर की आराधना में स्तुति करेंगे जिसने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने जान दिया है, अपने लिए, हमने, हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया है। उसके लिए नहीं जो हमारे लिए विनाश करते हैं, उसके लिए नहीं जो हमारे लिए पाप रख देते हैं कि जिससे हम लोग नरक के राज्य में चले जाए, उसके लिए नहीं, जो हमारे हर कार्य में सफलता नहीं देती है। परमेश्वर का राज्य वो राज्य है जहाँ पर, वो रास्ता है जो यहाँ पर बहुत कांटे पड़े हुए हैं। उस कांटे में वो कौन कांटे हैं? शैतान है। उस रास्ते में बहुत शैतान है। जहाँ पर आप उस रास्ते में अगर चलेंगे, अपने पहले कदम आगे देंगे, तो शैतान आपको कहेंगे ये रास्ता अच्छा नहीं है, तू मेरे रास्ते में आ जा, तू ये देख, ये कर, वो कर, ये रास्ता बहुत अच्छा है, ये रास्ता बहुत इजी है। इसलिए वो आपको अपने रास्ते में डाल देगा। लेकिन आप जैसे ही परमेश्वर के रास्ते में जाएंगे, वो आपको आगे नहीं जाने देगा। लेकिन पवित्र शास्त्र ये कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में चलो, ये विश्वास करते चलना कि यीशु नासरत, यीशु मसीहा तेरे साथ है, तब शैतान भी अगर तुझे रोके तो वो रोक नहीं सकेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत से जगह में आप लोग देखेंगे, हम लोग बहुत से अच्छा कार्य करते हैं। कोई कार्य करने जाएंगे, बहुत अच्छी कार्य करने जाते हैं, किसी गरीब को दान देते तो वो अच्छी कार्य होती है, किसी इंसान को मदद करते वो भी अच्छी कार्य होती है। लेकिन उस अच्छी कार्य में भी शैतान की हाथ रहता है। शैतान की हाथ रहती है। कैसे? हम लोग क्या कहते हैं, किसी को जब दान देते हैं तो हम लोग को याद रखता है चलो वो इंसान गरीब है, उसको कुछ दान देते हैं। फट से शैतान बोल दिया, अरे तुम दान दे रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन ऐसा करो कि लोगों के सामने उसको दान दो, तो तुम्हारा नाम रहेगा अच्छा। परमेश्वर का नाम छोड़ो, अपना नाम अच्छा बनाओ। ऐसा बोलता है ना शैतान। सही में जब भी हम लोग किसी को दान देते हैं तो उसको देते हैं जिससे सामने पब्लिक रहता है, पब्लिक आगे जाने कि हम उसको दे रहे। अब उसका हम अपने हृदय से नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने नाम के लिए दे रहे हैं। ये जो मेरा नाम है, ये जो मेरा नाम है वो अच्छे से सोने की तरह नाम रहे। लोग जान रहे कि परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। क्या परमेश्वर बोल रहा है क्या तुम मेरे लिए काम कर रहे हो? नहीं, आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप शैतान के लिए काम कर रहे हैं। आप जब दान दे रहे हैं, आप जब कुछ काम कर रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं, लेकिन सबके सामने दे रहे हैं कि लोग जाने, परमेश्वर नहीं। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, पवित्र शास्त्र कहती है अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अगर दाएं हाथ कोई कार्य कर रहे हैं तो बाएं हाथ नहीं जाने है कि वो क्या कार्य कर रहा है।
अगर तुम किसी इंसान की मदद कर रहे हो, किसी इंसान की अच्छाई कर रहे हो, किसी इंसान को दान कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो उसके लिए, तो ऐसा ना हो। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, ये कह रहा है, जो आपके लिए और हमारे लिए, मेरे लिए जो विनाश करते हैं उसके रास्ते में नहीं चलिए, बल्कि जो परमेश्वर आपके कारण अपने एकलौते पुत्र को आपको इस दुनिया में भेज दिया, जिसमें आपको उसी रास्ते में चलना चाहिए जो आपके परमेश्वर चाहते हैं। आपको मालूम है स्वर्ग राज्य एवं नरक राज्य क्यों तैयार हुई है? क्यों तैयार हुई? आप लोग जो बार बार आप लोग नरक के रास्ते में चलते हैं, शैतान के रास्ते में चलते हैं, आप लोग कभी भी सोचे हैं कि नरक राज्य क्यों तैयार हुई है? किस कारण में तैयार हुई है? क्यों वहां पर लोग जाते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते इसलिए पाप करते हैं, क्योंकि नरक राज्य शैतान एवं शैतान की सिपाही एवं शैतान के लोग के लिए तैयार हुई है, उसके ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि शैतान, शैतान के लोग एवं शैतान के जो सिपाही है, राज्य है, उसके राज्य है नरक राज्य। अब सोचिए, आप किसी का भलाई करते हैं, सोचिए अपने दोस्त के, अपने किसी फ्रेंड के, घर वाले के, कोई आस पड़ोस के लिए, तो आप बहुत उसका अच्छा करते हैं, बहुत कुछ उसको हेल्प करते हैं, हर चीज़ में उसको सहायता करते हैं, उसको बहुत कुछ खाने वाने पीने उने देते हैं, पैसा वैसा उसको दान देते हैं जिससे उसका हेल्प हो सके। तो अगर ऐसा हो कि वो व्यक्ति आपको धोखा देते, तो अगर वो व्यक्ति जिसको आप उतना हेल्प कर रहे हैं, इतना आप कुछ उसका सहायता कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं करे, आपसे बात नहीं करे, आपके ऊपर घमंड दिखाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपको दुख लगेगा, गुस्सा भी लगेगा, क्यों मैंने उस व्यक्ति को हेल्प किया। लेकिन वैसे ही परमेश्वर का लगता है, जो आसमान का खुदा, जो आपको सृष्टि किया है, जो आपके पापों के कारण जिससे आप नरक में नहीं जाए, स्वर्ग राज्य में आए, उसने आपको ले अपने एक इकलौते पुत्र को भेज दिया जिससे आप उसके रास्ते में चले। तो उसको हम लोग नहीं बातचीत करें, उसके रास्ते में नहीं चले, बल्कि शैतान के रास्ते में चले, तो उस इंसान को, इस ईश्वर को कैसा लगेगा? मेरे प्रिय विश्वासियों, पवित्र शास्त्र यह कहती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। क्या कह रही है? कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो। क्यों? हम लोग कोई कार्य करते हैं तो सोचते हैं अगर हमको उतना पैसा मिला तभी हम वो कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हमको वो खाना मिला तभी हम लोग ये वो कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हमको चंगाई मिले तभी हम वो कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हैं ना, पहले फल का चिंता करते हैं, उसके बाद कार्य की चिंता करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को पहले कार्य करना होता है। फल जो कोई भी रहे, फल चाहे कुछ भी रहे, पहले हम लोग को कार्य में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम लोग को वो फल नहीं मिलेगी। अगर आपको बोल रहा है कि तुम 2 दिन में या 2 महीना में घर तैयार करो, तब तुम क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब आप, इसलिए मैं आपसे सच सच कहता हूँ
मेरे प्रिय विश्वासियों, कि कार्य करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आपको कोई कहा है कि तुम मेरे 2 महीना समय दे रहा हो या 2 दिन समय दे रहा हो कि उस कार्य को ख़त्म कर दो, तो आप तुमको ये चीज़ मिलेगा। सोचिए, आपको कोई बोला है या आपको स्कूल में बोला है कि अगर तुम ये होमवर्क फिनिश करो 2 दिन में, तुम्हें 2 दिन टाइम दिया जा रहा है, ये चैप्टर या ये होमवर्क फिनिश करो, तब तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगी, तब तुम्हें पास मार्क्स मिलेगी, तब तुम अच्छे नंबर्स लेके पास करोगे। तो आप ये मत सोचिए कि फल कैसा होगा। फल ऐसा है तो कार्य छोड़ो, कार्य तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। फल के लिए आप चिंता करते हो कि फल मिलने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये मत चिंता कीजिए। आप कार्य में ध्यान दीजिए। अगर वो बच्चा फल की चिंता छोड़ के कार्य में ध्यान दे, वो अच्छे से अच्छे, लेकिन वो 2 दिन क्यों, एक दिन में, एक ही घंटा में, एक ही समय में, आप लोगों से सच कहता हूँ, वो एक ही दिन में वो चैप्टर को फिनिश कर सकता है, अगर वो कार्य में ध्यान दे। नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। अगर वो एक ही दिन में एक चैप्टर को फिनिश कर देगा, जो बहुत टफेस्ट चैप्टर है, तब वो फुल मार्क्स तो बहुत दूर की बात, उससे भी बढ़कर मार्क्स उसको मिल सकती है। लेकिन परमेश्वर की वचन क्या कह रही है, पवित्र शास्त्र क्या कह रही है कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ कार्य में ध्यान दो। अगर आप कोई कार्य करते हैं, अगर आप परमेश्वर के कार्य करते हैं, ये मत सोचिए कि स्वर्ग राज्य कैसा है, ये मत सोचिए कि आपको ये वचन, ये प्रचार, परमेश्वर के कार्य करने के बाद आपको ये फल मिलेगी, वो फल मिलेगी, इतना सोना मिलेगा, इतना चांदी मिलेगा, इतना हीरा मिलेगा, इतना मोती मिलेगा, इतना घर दौलत मिलेगा, ये मत सोचिएगा। अगर आपका सामर्थ्य गरीबी है या अमीरी है, तो ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर की वचन आप लोग अगर कार्य करेंगे तो मुझे ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, उसका चिंता मत कीजिएगा। बल्कि ये चिंता कीजिएगा कि मुझे जो कार्य मिली है उसको तुरंत कैसे ख़त्म करें, उसको कितना अच्छे तरीके से, कितने पावर से, कितने प्यारी तरीके से उसको हम बोले, कितने अच्छी तरीके से उसको ख़त्म करें, उसका लिए चेष्टा करेंगे। मैं प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग कोई कार्य करेंगे, परमेश्वर की कार्य करेंगे, आप लोग ये मत कार्य सोचेंगे कि मेरे फल कैसा होगा, इस कार्य करने के बाद मेरा फल कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट मुझे और मिलेगा, ये मत सोचिएगा। बल्कि परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के जो कार्य है, और अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से पूरा दुनिया में कोने कोने तक कैसे फैलाए, वो सोचिए। दुनिया के हर लोग जो विश्व पापी है, उसको कैसे परमेश्वर के वचन तक पहुंचाए, उसके बारे में सोचेंगे, वही कार्य करेंगे, तभी आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो फल मिलेगा, उससे शायद 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 24 गुना, 100 गुना ज़्यादा आपको मिल सके। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं एक विश्वासी, एक प्रचारक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका कार्य कहना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रचारक रहता है यहाँ पर हम लोग आसनसोल की तरफ। वो बहुत अच्छे इंसान है। वो जब छोटे थे, वो बहुत गरीब थे, उसका घर की हालत इतना अच्छा नहीं थी, उसका पास ना पैसा था, ना घर दौलत था, लेकिन उसको सिर्फ एक ही कार्य समझ में आया कि परमेश्वर की कार्य, उसको छोड़ और कोई नहीं है। वो क्या करता रहा कि परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की कार्य करता रहा, जिससे उसको सफलता मिल सके, जिससे उसको अच्छाई मिल सके, जिससे लोगों लोगों तक उस परमेश्वर की वचन मिल सके, उसको लोगों लोगों तक परमेश्वर की वचन को रोशनी। तो मेरे प्रिय विश्वासियों, वो व्यक्ति बहुत
अच्छा इंसान था। वो देख रहा है कि उसका घर का हालत ठीक नहीं है। वो उस घर से निकल गया। वो अब काम खोजने लगा। उसको एक काम मिली। अब वो सोचा कि परमेश्वर की वचन वो फैलाएगा। वो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने लगा। वो बहुत गरीब था। आस्ते आस्ते वो परमेश्वर के वचन में चलते चलते उसको क्या हुआ, यहाँ पर आसनसोल में इसी फ्लैट में अरिंगन अपार्टमेंट, शायद फर्स्ट साउथ ब्लॉक में या नॉर्थ ब्लॉक में फोर्थ फ्लोर में उसको एक फ्लैट दी गई। कोई इसको फ्लैट दिया कि तुम इस घर में रहो। उसके बाद उसने शादी किया। तो बहुत सी कार्य हुई उसके शादी करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, वो सोचा कि परमेश्वर के वचन वो कैसे फैलाएगा, वो कैसे फैलाएगा। तब उसको यहाँ पर एक चर्च मिली जो वहाँ पर वो परमेश्वर के वचन फैलाती है। आज भी अगर आप उस जगह में जाएंगे, आप उस जगह में जाएंगे, मैं उसका नाम अभी नहीं कहूँगा, उसका जगह भी नहीं कहूँगा, बाद में आपको कह दूँगा कि वो जगह और उसका नाम क्या है। लेकिन आज भी अगर आप उस जगह में जाएंगे तो आप उस पादरी या पुरोहित को कहेंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप मुझे परमेश्वर की वचन समझाए। तो वो आपको जो कठिन शब्द में लिखा है वो आपको इतने अच्छी तरीके से समझाएगा कि आपको मानेगा, आपको लगेगा कि वो कहानी कह रहा है। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों, चाहे चाहे जितने भी दुख संकट आए, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी आपको कार्य करने के लिए कहे, आप उसका चिंता नहीं करें। आप उसका फल का चिंता नहीं करें, बाल की कार्य के बारे में चिंता करें। अगर आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं तो आप उसके बारे में सोचिए कि आप परमेश्वर की काम कितने अच्छी तरीके से करेंगे। जो पापी है आप उसको ईश्वर के रास्ते में लाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय विश्वास से आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबको जय मसीह की। तो हम लोग अनाउंसमेंट्स की तरफ जाते हैं। आने वाली रविवार को कैंडल लाइट सर्विस मनाया जाएगा। कैंडल लाइट सर्विस मतलब कैंडल लाइट सर्विस नहीं, मतलब जो फेस्टिवल होता है वो है परमेश्वर की वचन रोशनी है, ये इसका पर्व मनाया जाएगा। और आप लोग से निवेदन है, आप लोग अपने घर में एक तो कैंडल रखेंगे जिससे हम लोग चर्च सर्विस के बाद हम लोग उसको जलाएंगे और ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर की वचन ही रोशनी है। और अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रहे तो आप लोग बिलीवर्स आसनसोल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देखेंगे एक बात जो है वहाँ पर ग्रुप लीडर्स को कहेंगे कि प्रार्थना करने, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कृपया अभी जो कोरोना वायरस के समय है, आप लोग कृपया अपने घर में रहे, कोरोना वायरस के लिए मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बचने के लिए तैयारी करें। और इम्यूनिटी पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत से खाना जो अच्छी चीज़ है उसको खाना खाए जिससे आप लोग को इम्यूनिटी पावर बढ़े। और जो है उससे भी बचने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना होगा। उसको छोड़ आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। सबको जय मसीह की। गुड, थैंक यू।